गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुए करीब 100 दिन हो चुके हैं। वहीं 100 दिन बाद गाजियाबाद वासियों को वह सुविधा मिली है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया था। साथ ही अपराध को आपको बता दें कि अपराध से लेकर ट्रैफिक को किस प्रकार से नियंत्रित किया, इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए किस प्रकार कमिश्नरेट पुलिस ने कार्य किया, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर में संवाददाता दीपक कुमार ने गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद को भी कमिश्नरेट प्रणाली में लागू किया और ऐसे में 100 दिन बाद गाजियाबाद किस प्रकार से देखते हैं और गाजियाबाद में क्या बदलाव आए हैं, बात करने के लिए हमारे साथ में गाजियाबाद कमिश्नर अजय मिश्रा जी है। सर, 100 दिन बाद गाजियाबाद कमिश्नरेट में क्या बदलाव आपकी नज़र से है, क्योंकि जो जनता है उनकी बात अगर की जाए तो कहीं सही है कहीं गलत है, लेकिन आप क्योंकि एज ए कमिश्नर हैं यहाँ पे, किस प्रकार से बदलाव देखते हैं पुलिस के लिए और जनता के लिए? से देखिए, 3-4 तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हैं हमारे पास, इसको जज करके बदलाव दिख रहा है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है IGRS, जिसमें जन शिकायतों की सुनवाई होती है। IGRS में हमारी 60, 65, 75 रैंकिंग से बढ़ते बढ़ते आज हम 5वीं रैंक पे आ गए पूरे प्रदेश में। उसी तरीके से CCTNS है, CCTNS में भी रैंकिंग हमारी 50 से 60 के बीच हुआ करती थी। वो जनवरी में बढ़ते बढ़ते हम 13वें स्थान पे आ गए और फरवरी की रैंकिंग में मैं आश्वस्त हूँ कि ये हम टॉप 10 में होंगे। उसी तरीके से डायल 112 है, जिसमें हमारा रिस्पांस टाइम क्या है, उसमें लगातार पिछले 3 महीने से हम टॉप 4 में बने हुए हैं। तो ये सीधे सीधे ये अभी होली की ले लीजिए, होली के दौरान लोग परेशानी की स्थिति में डायल 112 को कॉल करते हैं। 6 साल के हमने आंकड़े निकलवाए कि होली के दिन डायल 112 में लोगों ने कितनी कॉल की गाजियाबाद से। 6 साल में सबसे कम कॉल इस बार 8 मार्च को हुई है। या शराब पी के जो उस दिन लोग चलते हैं, हुड़दंग करते हैं, उसकी वजह से जो या एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, केवल 1 एक्सीडेंट हुआ उस दिन और 1 भी डेथ नहीं हुई। तो ये सारे वो है जो आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि चेंजेस आए हैं। बाकी परसेप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम एक फीलिंग होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो लोग फील करते हैं, जिसके लिए किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं होती है। एक और हमारा कोर एरिया रहा है ट्रैफिक, कि ट्रैफिक को हम कैसे स्मूथ करें, रेगुलराइज करें। उस पर बहुत सारे प्रयास पिछले 3 महीने से किए गए हैं। उनकी मैन पावर बढ़ाई गई है, कुछ एडिशनल पार्किंग स्पेसेस चिन्हित किए गए, वहाँ पार्किंग अल्टरनेट पार्किंग की जा रही है, क्रेन्स की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक के जो वायलेटर्स हैं उनके अगेंस्ट चालान हमारे करीब करीब 4 गुने से ज़्यादा हो गए, जो हमारा एवरेज रहता था मंथली उससे भी ज़्यादा हो गए। रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। तो ये सारे प्रयास हैं जिनको हम आंकड़ों से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 14 दिसंबर से एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई कि गाजियाबाद के जितने इनामी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। तो वो जो हमारी 139 की लिस्ट होती थी 73 + 66 की, उसमें से कल सुबह तक हमारे 104 पकड़े जा चुके हैं। तो ये 90 से कम दिनों में, क्योंकि अभियान 14 दिसंबर से शुरू हुआ था और आज अभी 13 मार्च, आप कह सकते हैं 90 दिन। 90 दिन के अंदर हमने 104 इनामिया अपराधी पकड़े हैं और ये गाजियाबाद पुलिस ने पकड़े हैं। इसके अलावा स्टाफ भी बड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि पुलिसकर्मी जो होता है वो तनाव से मुक्त रहे तो कहीं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएगा। पुलिसकर्मियों के लिहाज से किस प्रकार से बदलाव आए हैं सर? पुलिस कर्मियों के व्यवहार में अभी कोई इंस्टीट्यूशनल बहुत सारे एफर्ट नहीं लिए गए हैं। 2-3 ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जिन्होंने स्पेशलाइज कोर्सेज ऑफर किए हैं कि हमारी पुलिस के कोलैबोरेशन में वो पुलिस लाइन में उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीज़ें सिखाएंगे, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी उनके रहन सहन, आवासीय व्यवस्था हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक जैसे रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि अभी नवंबर तक गाजियाबाद में कुल डायल 100 पे 100 गाड़ियाँ थी, जिसमें 58 हमारे 4 व्हीलर थे और 42 2 व्हीलर मोबाइल थी, जो डायल 112 पे कोई भी कॉल आती थी और उस पर वो रिस्पॉन्ड करते थे। तो जहाँ 42 हमारी 2 व्हीलर मोबाइल थी, वो दिसंबर एंड आते आते 206 एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल मोबाइल बढ़ा दी गई। तो अब पूरे गाजियाबाद में 248 तो मोटरसाइकिल मोबाइलें चल रही, यानी सीधे सीधे 5 गुना मोटरसाइकिल मोबाइलें बढ़ गई हैं, जिसपे 24 घंटे 2 पुलिसकर्मी रहते हैं जिनके पास वायरलेस सेट होता है, लाठी होती है, वेपन होता है। तो इससे हमारा रिस्पांस टाइम भी सुधरा है, इससे हमारी विजिबिलिटी भी सुधरी है। और साथ ही अगर कोर्ट की बात की जाए तो कितनी कोर्ट अब तक चालू हुई है, और आप बता रहे हैं कि कुछ कोर्ट आज से चालू भी हो जाएंगे? देखिए, 9 हमारी सहायक पुलिस आयुक्तों की कोर्ट चलनी थी, सभी 9 कोर्ट चल रही थी, लेकिन 4 लोकेशन से चल रही थी। आज से 4 लोकेशन हमारी और बढ़ गई, तो 9 लोकेशन पे जो चलनी थी उसमें से 8 लोकेशन पे आज से हमारी कोर्ट
चल रही है। उसके अलावा 3 हमारे पुलिस उपायुक्तों की कोर्ट थी, वो करीब पिछले 1.5 महीने से चल रही है। अपर पुलिस आयुक्त की कोर्ट चलनी थी, वो भी 1.5-2 महीने से चल रही, बल्कि अपर पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने केवल फरवरी माह में ही 61 से ज़्यादा जिला बदर किए हैं। सर, आखिरी सवाल है कि आने वाले समय में गाजियाबाद वासियों और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे कमिश्नरेट लागू होने के बाद से? पुलिस के व्यवहार में सुधार दिखेगा और भी ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2, यातायात व्यवस्था हम और भी स्मूथ करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से, चाहे स्कूल जाने वाला बच्चा हो या गृह जो सामान्य घर के लिए साग सब्जी खरीदने जा रही हैं या कोई अपने कार्यस्थान पे जा रहा है, उसको अनावश्यक रूप से सड़कों पे अपना समय व्यतीत न करना पड़े। हमारी कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आए और हमारे अंदर एक अथॉरिटी की जगह एक पब्लिक सर्वेंट का भाव आए। ये बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हैं गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा जी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में गाजियाबाद कमिश्नरेट में और बदलाव गाजियाबाद वासियों को देखने को मिलेंगे। दीपक कुमार, सारा समय, गाजियाबाद। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। खबरों में बने रहिए।